हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने बात की कि मार्केटिंग से कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है, अर्थात एक तो जो मैन्युफैक्चरर है, उत्पादक है, वो प्रॉफिट कमाता है प्रोडक्ट को बना करके। दूसरा, मार्केटिंग के द्वारा ये कह लीजिएगा एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है। ठीक है। तीसरा, एंटरप्रेन्योर, जो कि ब्रांडिंग के द्वारा भी पैसा कमाता है। अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे की जाती है? तो यह मार्केटिंग की कर्ता कौन होते हैं या कारक कौन होते हैं? तो यहाँ पर हम पाते हैं कि मार्केटिंग या मार्केटिंग को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक पर्सनल मार्केटिंग, जिसे व्यक्तिगत मार्केटिंग कहते हैं। दूसरा इकोनॉमिक मार्केटिंग। तीसरा कॉमर्शियल मार्केटिंग। अर्थात पर्सनल मार्केटिंग या व्यक्तिगत मार्केटिंग का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति स्वयं किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करता है, अर्थात किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए जब स्वयं प्रयास करता है व्यक्तिगत तौर पर, तो वह पर्सनल मार्केटिंग या व्यक्तिगत मार्केटिंग है। दूसरा इकोनॉमिक मार्केटिंग। इकोनॉमिक मार्केटिंग के द्वारा जब व्यक्ति पैसे के द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का प्रयास करता है, पैसे के द्वारा अर्थात पैसा खर्च करके या इन्वेस्ट करके या पैसे के उपयोग के द्वारा जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का प्रयास करता है, तो वह इकोनॉमिक मार्केटिंग। तीसरा होता है कॉमर्शियल मार्केटिंग। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की मार्केटिंग करता है। ये जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस की मार्केटिंग करता है या कोई फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस या किसी दूसरी फर्म, दुकान, कंपनी की मार्केटिंग करती है, तो यह कॉमर्शियल मार्केटिंग होती है। यह कॉमर्शियल मार्केटिंग होती है या फिर व्यावसायिक पर्पज या प्रॉफिट के लिए, या ये कह लीजिएगा कि विशेष या यूनिक कॉमर्शियल बेनिफिट के लिए जब मार्केटिंग की जाती है, तो वह एक प्रकार की कॉमर्शियल मार्केटिंग है। पर्सनल मार्केटिंग, जब हम व्यक्तिगत तौर पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ कि जब हम पैसे के द्वारा मार्केटिंग करते हैं, पैसे के द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने का प्रयास करते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा जब हम खुद के द्वारा योगदान देते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के विक्रय में। जब हम पैसे के द्वारा योगदान देते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के विक्रय में, जब हम एक बिजनेस के द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के विक्रय में योगदान देते हैं, तो कॉमर्शियल मार्केटिंग। यहाँ कॉमर्शियल मार्केटिंग, अब यहाँ पर यदि मान लिया हमारे पास में बिजनेस है, तो बिजनेस के द्वारा हम मार्केटिंग करते हैं। अब बिजनेस में फर्म, दुकान, कंपनी भी हो सकता है। ये है तो मार्केटिंग ही करते हैं। ये बिजनेस है, मतलब ये फर्म, दुकान, कंपनी, ये मार्केटिंग ही तो करते हैं। इकोनॉमिक मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हम इकोनॉमिक मार्केटिंग करते हैं, या दूसरे को हायर करके पैसे के द्वारा दूसरे को हायर करते हैं, तो वह हमारे प्रोडक्ट या हमारी सर्विस की मार्केटिंग करता है, तो यह इकोनॉमिक मार्केटिंग होता है। और जब व्यक्तिगत तौर पर हम या कोई व्यक्ति मार्केटिंग करता है, जिससे कि मान लिया दुकानदार वगैरह होते हैं, या मान लिया कोई
एजेंट वगैरह होते हैं, ये मार्केटिंग करते हैं। यह एक पर्सनल मार्केटिंग है, अर्थात या ये कह लीजिएगा फेस टू फेस मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग आती है। दूसरी चीज़ कि दूसरा कह लीजिएगा कि एक तरीके से मतलब फेस टू फेस मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह जिसमें कि जिसमें व्यक्ति शामिल नहीं होता है, व्यक्ति शामिल नहीं होता है, बल्कि कोई न कोई प्रोडक्ट, किसी भी रूप का प्रोडक्ट, वो मार्केटिंग करता है। तीसरा होता है कि कमर्शियल मार्केटिंग अर्थात सिस्टम मार्केटिंग। सिस्टम मार्केटिंग अर्थात फेस टू फेस मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और सिस्टम मार्केटिंग। जब कोई पहले से सिस्टम विद्यमान है, वह सिस्टम जब मार्केटिंग करता है तो वह सिस्टम मार्केटिंग है। सिस्टम मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग और फेस टू फेस मार्केटिंग। फेस टू फेस मार्केटिंग, अब यह चीज़ फेस टू फेस मार्केटिंग, और यहाँ पर थोड़ा सा हम जरा ब्रांडिंग भी हम जोड़ दें। फेस टू फेस ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग और सिस्टम ब्रांडिंग। सिस्टम ब्रांडिंग अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है कि एक लंबा समय गुजारने के बाद में, लंबा समय गुजारने के बाद में या लंबे समय तक बेहतर अर्थात बेहतर लंबी लाइफ गुजारने के बाद में एक ब्रांड बन जाता है, एक ब्रांड जनरेट होता है, एक ब्रांड जनरेट होता है। अर्थात फेस टू फेस ब्रांडिंग, प्रोडक्ट ब्रांडिंग और सिस्टम ब्रांडिंग। अब ब्रांड के द्वारा मार्केटिंग, प्रोडक्ट के द्वारा मार्केटिंग और सर्विस के द्वारा मार्केटिंग। सर्विस के द्वारा मार्केटिंग, प्रोडक्ट के द्वारा मार्केटिंग और ब्रांड के द्वारा मार्केटिंग। ब्रांड के द्वारा अब जब ब्रांडिंग के लिए या मार्केटिंग के लिए जब बड़े बड़े फेमस हीरो ले जाते हैं तो क्या है, ये इनका ऑलरेडी से पहले एक ब्रांड बना हुआ है। तो ब्रांड के द्वारा मार्केटिंग, ब्रांड के द्वारा मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग। जब आपको लगता है कि यहाँ ये प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है कि इसका उपयोग करने के बाद में आदमी इसको पुनः उपयोग करेगा, तो यह प्रोडक्ट ब्रांडिंग या प्रोडक्ट मार्केटिंग है। मार्केटिंग है या फिर सर्विस या फेस टू फेस या सर्विस मार्केटिंग। जब कोई इस तरीके से कार्य करते हुए दिखाता है कि उससे प्रभावित हो करके उपयोग या उपभोग के लिए प्रेरित होता है, तो इस प्रकार से यह मार्केटिंग। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने बिजनेस के लिए अर्थात जो मार्केटिंग है, जो सेल्स है, सेल्स है अर्थात मार्केटिंग से सेल्स होती है, अर्थात किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम बेचते हैं मार्केटिंग के द्वारा। मार्केटिंग के द्वारा अब फेस टू फेस मार्केटिंग है, या फिर बेचने के लिए हम खुद ही हमारी एक्टिविटी अर्थात खुद ही हम मार्केटिंग करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि अब बेचने के लिए हम पैसा लगाएंगे। पैसा लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे, किस में लगाएंगे। तीसरी चीज़ कि हम बिजनेस के द्वारा मार्केटिंग करेंगे, अर्थात फर्म, दुकान, कंपनी के द्वारा हम मार्केटिंग करेंगे। कैसे मार्केटिंग करेंगे, अर्थात ये मार्केटिंग के टूल्स हैं। हम खुद भी एक टूल्स हैं, हमारा पैसा भी एक टूल्स है, और हमारी फर्म, दुकान, कंपनी या भी एक टूल्स है, या भी एक टूल्स है। तथा अब ये जो टूल्स होते हैं ये भी, ये कह लीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम डायरेक्ट या प्रत्यक्ष कह लीजिएगा, प्रत्यक्ष टूल्स, मार्केटिंग के प्रत्यक्ष टूल्स जो सीधे प्रभाव डालते हैं।
दूसरे मार्केटिंग के अप्रत्यक्ष टूल्स जो अप्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालते हैं, जो हमारा प्रभाव है, जो हमारा परिचय है और जो हमारे द्वारा लोगों को एक्सपीरियंस होता है, यह एक इनडायरेक्ट टूल्स है। अब हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, हमारा प्रोडक्ट है या हमारी सर्विस, ये सब चीज़ें ये प्रत्यक्ष टूल्स हैं, डायरेक्ट टूल्स ऑफ मार्केटिंग। अर्थात मार्केटिंग अपने आप में है क्या है? मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट या सर्विस से पब्लिक या कस्टमर को जोड़ना, या मार्केटिंग के द्वारा किसी पब्लिक या व्यक्ति या कस्टमर को किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ना। अर्थात किसी प्रोडक्ट या सर्विस और पब्लिक या कस्टमर, इन दोनों को जोड़ने वाला पुल मार्केटिंग है। मार्केटिंग के द्वारा पब्लिक या कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ता है। मार्केटिंग के द्वारा कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी पब्लिक या कस्टमर से जुड़ता है अब अर्थात यह एक सिंपल मार्केटिंग। दूसरी होती है क्रॉस मार्केटिंग। क्रॉस मार्केटिंग ये कहता है कि जो पब्लिक या कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हुआ है, उस पब्लिक या उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस से छुड़ाना, ये क्रॉस मार्केटिंग है। और उस पब्लिक या उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस से छुड़ा करके दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ना, ये भी क्रॉस मार्केटिंग है। यह भी क्रॉस मार्केटिंग है। क्रॉस मार्केटिंग में पहले से ही वो पब्लिक या कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो क्रॉस मार्केटिंग में उस व्यक्ति या उस पब्लिक या उस कस्टमर को उस प्रोडक्ट या सर्विस से छुड़ाना, ये क्रॉस मार्केटिंग। और उस पब्लिक या उस व्यक्ति या उस कस्टमर को दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस से जोड़ना, ये क्रॉस मार्केटिंग। तथा जब उस व्यक्ति को छोड़ना, तथा जो प्रोडक्ट या सर्विस से कोई कस्टमर जुड़ा हुआ है। अर्थात मान लिया कस्टमर को जोड़ना, मतलब कस्टमर को एक प्रोडक्ट या सर्विस से छुड़ाना। तथा दूसरी तरफ बात आती है कि जो प्रोडक्ट किसी से जुड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी कस्टमर से जुड़ा हुआ है, तो उसको चेंज करना, यह क्रॉस मार्केटिंग है। कहने का अर्थ यह कि क्रॉस मार्केटिंग हम कब करते हैं? जब हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम स्थान बनाते हैं, तो अर्थात वो जा तो रहा है दूसरी जगह। अर्थात मान लिया अभी ऐसे आप समझिएगा कि एक कस्टमर वो सामान लेने के लिए दूसरे दुकानदार के पास में जा रहा है। अब ये क्रॉस मार्केटिंग ये कहती है कि उस कस्टमर को अपनी दुकान पर ले आओ, वो तरीके अपनाओ जिससे वो कस्टमर हमारी दुकान पर आ जाए। ठीक है, ये एक क्रॉस मार्केटिंग। ठीक है। यह मान लिया कि अभी तक वो कस्टमर कोई अन्य प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता था, लेकिन अब वो प्रोडक्ट मेरे पास में नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को, अब जो हमारे पास में प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसे प्रेरित करना, ये क्रॉस मार्केटिंग है। अर्थात जब हम प्रोडक्ट या सर्विस को हम चेंज करते हैं,
या कस्टमर या पब्लिक को चेंज करते हैं, तो ये क्रॉस मार्केटिंग में आता है। यह क्रॉस मार्केटिंग में आता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि मार्केटिंग में सिंपल मार्केटिंग और क्रॉस मार्केटिंग दोनों तत्वों को लेकर के चलना पड़ता है। ये दोनों प्रकार की पॉलिसीज को लेकर के चलना पड़ता है। तो अब यहां पर ये देखना पड़ता है कि जब हम मार्केटिंग करने के लिए निकले अर्थात जब फेस टू फेस मार्केटिंग में, तो किसी हद तक हमें इंफॉर्मेशन या ये कह लीजिएगा फीडबैक मिलता रहता है, प्रतिक्रिया मिलती रहती है। लेकिन जो इकोनॉमिक मार्केटिंग है, ये जो कॉमर्शियल मार्केटिंग है, उसमें फीडबैक आसानी से नहीं मिल पाता है, या ये कह लीजिएगा उसके लिए फिर सूक्ष्म कारणों पर हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। इसलिए अब स्वाभाविक बात है कि जब हम कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर अधिकांशतः या तो हम इकोनॉमिक मार्केटिंग का सहारा लेते हैं, या फिर हम कॉमर्शियल मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लिया कॉमर्शियल मार्केटिंग में अभी एक प्रोडक्ट के साथ में दूसरा प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट है, उसको फ्री देना या कम रेट पर देना, यह कॉमर्शियल मार्केटिंग है। जैसे कि मान लिया अभी जैसे एक रिफाइंड के साथ में एक ब्रूस दे देना। रिफाइंड का ब्रूस से अपने आप में कोई संबंध नहीं, लेकिन रिफाइंड के साथ में इतने रुपए का ये ब्रूस फ्री है, इस कंपनी का फ्री है। बेनिफिट दोनों का है। तो अर्थात कभी कभी ऐसा होता है कि सीधे हम प्रचार की बजाय, ये तो मान लिया हम ये पॉलिसी अपनाते हैं कि हाँ, हमें 10 लाख प्रचार पर खर्च करना है, ऐड पर खर्च करना है, तो वो ऐड पर एक विज्ञापन के रूप में खर्च करने की बजाय कभी कभी ये पॉलिसी भी अपना ली जाती है कि हाँ, उतने का प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट के साथ में जो चल रहा है, फेमस है, उसके साथ में फ्री कर दो, प्रचार पहुंचेगा, लोग उसको यूज़ करेंगे, तो इसलिए और उससे एक व्यवसाय जनरेट होगा। तो कहने का अर्थ ये जो मार्केटिंग के तरीके हैं, कॉमर्शियल मार्केटिंग, इकोनॉमिक मार्केटिंग, फेस टू फेस मार्केटिंग अर्थात व्यक्तिगत मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, सिस्टम मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, ब्रांडिंग मार्केटिंग और उपयोगिता पर आधारित मार्केटिंग। अब आप किस प्रकार की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार की मार्केटिंग करवा सकते हैं? अर्थात हम मार्केटिंग करते हैं, हम करवा सकते हैं, दूसरे हमारे लिए करते हैं। अर्थात हम मार्केटिंग करते हैं, हम मार्केटिंग करवाते हैं या करवा सकते हैं, तीसरे हमारे लिए करते हैं, फ्री करते हैं। अर्थात यदि हम विश्वास जनरेट करने में कामयाब हो गए, या कुछ हम सरप्राइजिंग ऑफर देने में कामयाब हो गए, तो लोग या कस्टमर हमारी मार्केटिंग करते हैं। अर्थात मार्केटिंग का अर्थ जुड़ना और जोड़ना। ये गुड मार्केटिंग या तो जुड़ती है या फिर जोड़ती है। बैड मार्केटिंग न तो खुद जोड़ती है, न ही जोड़ती है, बल्कि अलग करती हैं। तो मार्केटिंग के दो मुख्य रूप से तत्व हैं, जुड़ना और जोड़ना। प्रोडक्ट से कस्टमर को जोड़ना, कस्टमर से प्रोडक्ट को जोड़ना, फर्म, दुकान, कंपनी को पब्लिक या कस्टमर से जोड़ना,
और पब्लिक को फर्म, दुकान, कंपनी से जोड़ना। इसलिए मार्केटिंग के दो ध्रुव हैं, जुड़ना और जोड़ना। यदि जुड़ना आ गया और जोड़ना आ गया तो मार्केटिंग आ जाएगी। मार्केटिंग आ जाएगी। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि मार्केटिंग के दो तत्व, जुड़ना और जोड़ना। नमस्कार, धन्यवाद।